Hello friend, welcome to From Letter. Today I am going to start very important topic हॉल इफेक्ट. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है हॉल इफेक्ट. हॉल इफेक्ट होता क्या है, इसका डेरिवेशन देखेंगे. हॉल वोल्टेज का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे. उसके बाद हम लोग इसके बाद हॉल कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है. 4 पॉइंट हम लोग इसमें देखने वाले हैं. एक तो हॉल इफेक्ट होता क्या है, ठीक है. उसके बाद इसका हॉल वोल्टेज आएगा, उसका डेरिवेशन देखेंगे. उसके बाद हॉल कोफिशिएंट के बारे में देखेंगे. और 4th पॉइंट इसका एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे. 4 पॉइंट हम लोग हॉल इफेक्ट में देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि हॉल इफेक्ट आखिर होता क्या है और उस स्टेटमेंट को समझते हैं. स्टेटमेंट है इफ करंट कैरिंग स्पेसिमेन करंट कैरिंग स्पेसिमेन मतलब क्या, कोई सैंपल. वो सैंपल स्क्वायर शेप का हो सकता है या रेक्टेंगल शेप का हो सकता है. तो इफ करंट कैरिंग स्पेसिमेन, अच्छा करंट कैरिंग क्या हो सकता है, या तो मेटल हो सकता है और क्या हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है. ठीक है, इफ ए करंट कैरिंग स्पेसिमेन, और वो स्पेसिमेन क्या हो सकता है, या तो मेटल हो सकता है या सेमीकंडक्टर हो सकता है. ठीक है, इज प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड then an electric field is induced. An electric field is induced. इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या है. इफ करंट कैरिंग स्पेसिमेन मेटल और सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड perpendicular to both magnetic field and current. This effect is known as हॉल इफेक्ट. मतलब स्टेटमेंट का क्या कहने का मतलब हुआ, ठीक है, कि अगर हम किसी करंट कैरिंग स्पेसिमेन को, तो करंट कैरिंग सैंपल को, सैंपल क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर शेप हो सकता है या मेरा रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है. तो करंट कैरिंग स्पेसिमेन को, वो करंट कैरिंग है तो या तो वो तो कभी इंसुलेटर नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो वो मेटल हो सकता है या सेमीकंडक्टर हो सकता है. ठीक है, इज प्लेस्ड, उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में. देखते हैं हम लोग कैसे रखते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में. देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड. अगर करंट कैरिंग स्पेसिमेन को किसी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के में रखते हैं तो क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा. ठीक है, और कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के परपेंडिकुलर होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इंड्यूस जो होगा. ठीक है, देखते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब देखते हैं. मान लेते हैं मेरा एक स्पेसिमेन है,
मान लेते हैं मेरा ये स्पेसिमेन है, ये y डायरेक्शन, ये x और ये z, ठीक है। ये मेरा स्पेसिमेन है। एक सरफेस लोअर सरफेस है, ये क्या है अपर सरफेस है, ये क्या है लोअर सरफेस, ये क्या है मेरा अपर सरफेस। ये स्पेसिमेन है, तो ये स्पेसिमेन क्या हो सकता है, या तो मेटल हो सकता है या सेमीकंडक्टर हो सकता है। मान लेते हैं इसको, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्चुअल में ये एन टाइप सेमीकंडक्टर निकालने के लिए हम लोग हॉल इफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। हॉल इफेक्ट पहले से हम लोग को डिसाइड नहीं होता है कि ये एन टाइप है या पी टाइप है या मेरा मेटल है, सेमीकंडक्टर या मेटल है, ये पहले से डिसाइड नहीं होता है। ये हम लोग डिसाइड करने के लिए इसका एप्लीकेशन जब देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि वो एन टाइप का मटेरियल है या पी टाइप का है, उसको डिसाइड करने हम लोग हॉल इफेक्ट का बात करते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, ये समझने के लिए, हॉल इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग इसको स्पेसिमेन को क्या मान रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर का मान ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जस्ट रिवर्स। इसको हम लोग एन टाइप को निकालने के लिए कि मटेरियल कौन सा है, ये स्पेसिमेन किस कैटेगरी के अंदर आता है, मेटल के अंदर आता है या सेमीकंडक्टर के आता है, उसको निकालने के लिए हम हॉल इफेक्ट का यूज करते हैं। तो ये समझिएगा नहीं, क्योंकि ये मत समझिएगा इसको कि हॉल इफेक्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो एन टाइप के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हॉल इफेक्ट का यूज इसलिए करते हैं कि हम लोग डिसाइड कर सकें कि एन टाइप का है कि नहीं है। इसलिए अभी ये देख रहे हैं क्योंकि आसानी से समझने के लिए हॉल इफेक्ट को हम लोग मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये मेरा क्या है, जो स्पेसिमेन है, ये जो सैंपल है वो मेरा क्या है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। अब देखते हैं एक्स डायरेक्शन में हम लोग मानते हैं करंट को, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में मेरा करंट है Ix, ठीक है। अच्छा, करंट को माने जेड डायरेक्शन में मान लें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को मान रहे हैं। देखिए कैसे होता है, ये जो हम लोग इसका डायरेक्शन निकालते हैं, एक करंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, हॉल इफेक्ट के का जो भी स्टेटमेंट है उससे कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और वो क्या होगा, इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये तो स्टेटमेंट देखें, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो डिसाइड कर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं हम लोग कैसे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, डायरेक्शन जो होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट है, राइट हैंड रूल नहीं, लेफ्ट हैंड रूल, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग मिडिल फिंगर को, लेफ्ट हैंड रूल में आपको याद होगा किसको क्या मानते हैं हम लोग, मिडिल फिंगर को करंट का डायरेक्शन लेते हैं, मिडिल फिंगर को क्या, करंट का डायरेक्शन, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसको किससे डिनोट करते हैं, थंब क्या दिखाएगा इसके, फोर्स के डायरेक्शन को, ठीक है। फोर्स लगेगा, उसके डायरेक्शन को क्या दिखाएगा, थंब दिखाएगा। मतलब क्या, मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। कैसे, चलिए इसमें हम लोग क्या किए, जे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में करंट को ले रहे हैं। अब देखते हैं इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, मिडिल फिंगर को करंट का डायरेक्शन, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एंड ये जो थंब है वो क्या दिखाएगा, मेरा फोर्स का डायरेक्शन को दिखाएगा। मिडिल फिंगर क्या, फिर से देखिए मिडिल फिंगर किसको दिखा रहा है, मेरा करंट के डायरेक्शन को। फोर फिंगर क्या दिखाएगा, फोर फिंगर क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो थंब क्या दिखाएगा, उसके फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। चलिए अगर ये समझने के लिए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, आपको मारने की, अपने आप को के सामने रखिए लेफ्ट हैंड को, उसमें तीन चीज, दो को नहीं सिर्फ तीन को दिखाइए, एक थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर किसको दिखा रहा है, करंट के डायरेक्शन को, फोर फिंगर किसको दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और थंब क्या दिखा रहा है, फोर्स के डायरेक्शन को। अगर मैग्नेटिक फील्ड
ये समझिए, समझने के लिए कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं आपको मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है, गन है, गन है, गन है, ये सामने गन है, गन का अगर आपको मारने की कोशिश कर रहा है, ये बंदूक अगर मान लो तो क्या होगा, ये अगर मारने की कोशिश कर रहा है आपको, कौन, मैग्नेटिक फील्ड, तब कैसे होगा, ऐसे रखिए। तो ऐसे तो घुमा के नहीं, क्यों, हाथ टेढ़ा हो रहा है, नहीं पता चल रहा है कैसे होगा, नहीं होगा। दो या तो क्या कर सकता है, ऐसे मारना है आपको, अपने आप को मारना है। मान लेते हैं कि इसको, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड आपको मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड किसको रखना है, अपने आप के डायरेक्शन में, वही है गन है, ये मारने की कोशिश कर रहा है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ लिए कि आपको मारने की कोशिश कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे मारेगा आपको, या तो आप क्या कीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपके डायरेक्शन में होना चाहिए, तो या तो ऐसे होगा, तो इससे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हाथ घूम रहा है पूरा, ठीक है। तो एक क्या तरीका हो सकता है, ये तो ऐसे हो सकता है, ऐसे, जस्ट बस कीजिए ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये समझिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्या है, जेड डायरेक्शन, बाहर की तरफ जेड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, ये क्या है मेरा, एक्स का डायरेक्शन, करंट का यही था, मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर क्या है, करंट का डायरेक्शन, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपके मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि बाहर की तरफ जेड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ये क्या है, एक्स आपका क्या है, करंट का डायरेक्शन है, करंट आपको कहाँ, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका थंब कहाँ जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। समझ में आया, मतलब कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिए, सबको जेड डायरेक्शन में कर दिए, एक्स डायरेक्शन में क्या है, करंट का डायरेक्शन, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स कहां लगेगा, फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसके हिसाब से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा, सेम चीज समझने आसान है बहुत, बस ये समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है। ये डायरेक्शन किसका, करंट का डायरेक्शन, फोर फिंगर किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो थंब क्या बताएगा, फोर्स का बताएगा। ये तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको देखेंगे फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ये क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, ये जो आपका फोर फिंगर है उसको क्या कीजिए, अपने आप को मारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो आपको मारना चाहता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड आपको मारना चाहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड मारेगा तो क्या करेगा, घुमाइए, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है, वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में, तो ये फोर्स जो लग रहा है थंब का, वो कहाँ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ लग रहा है, तो इससे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। ये तो हम समझ गए। अब देखिए, ये मान लेते हैं हम लोग, पहले क्या माने हैं, ये मेरा क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, और माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स होंगे। ये तो आप लोगों को पता है पहले से, ठीक है। तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेजर दो होगा, होल्स भी होंगे, अगर सेमीकंडक्टर है तो होल्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लेकिन जब हम बोल रहे हैं एन टाइप है, तो एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और माइनॉरिटी क्या होगा बड़ा, होल्स होगा। तो माइनॉरिटी के कारण हम नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि इसका जो भी एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे यह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर फोर्स रहेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो लॉरेंट्ज इक्वेशन से आगे हम लोग देखेंगे, लॉरेंट्ज इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, जो भी इसका फोर्स रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो लॉरेंट्ज फोर्स के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टू जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ, नीचे लेके जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन से क्यों लेके जाएगा, क्योंकि इसमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो अपर सरफेस पे क्या होगा, प्लस 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 चार्ज आएगा, आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो खाली जगह जो भरेगा उसको क्या प्लस चार्ज से दिखाते हैं हम लोग, प्लस से दिखा दिए। अब क्या होगा इसमें देखिए, एक प्लस एक माइनस, इस दोनों के बीच प्लस माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण होता है, ये जो यहां पे आ गया प्लस ऊपर आ गया, तो इसके कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग क्या होता है, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डायरेक्शन होगा प्लस से लेके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तरफ। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, इसका मतलब वोल्टेज क्रिएट होगा। तो क्या होगा, मेरा वोल्टेज भी आएगा। तो क्या होगा, एक वोल्टेज क्रिएट होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल वोल्टेज। आई बात समझ में? कुछ नहीं किए, एक एक्स डायरेक्शन में लोग क्या मान लिया, करंट के डायरेक्शन को, वाई जेड डायरेक्शन में क्या मान लिया हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इस दोनों के परपेंडिकुलर ही है, ये जेड डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, और नीचे वाई डायरेक्शन मतलब कि नीचे साइड में, ये ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा। तो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है किसमें, इस स्पेसिमेन में। उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपर से लोअर, जब मेरा एन टाइप है तो, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा, इस दोनों का परपेंडिकुलर है, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉल इफेक्ट बोलते हैं। अब देखते हैं तो इसमें क्या क्रिएट हुआ है, एक हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है मेरा, EH। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, नीचे माइनस आ गया, ऊपर प्लस हो गया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से लेके माइनस तरफ EH। तो वोल्टेज का डायरेक्शन भी क्या होगा, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, हॉल वोल्टेज क्रिएट होगा। इस हॉल जो वोल्टेज है उसका वैल्यू होता है, ये जो VH होता है उसका BI अपॉन रो W। ये हम लोग डेरिवेशन भी आगे देखेंगे। VH का वैल्यू क्या होता है, BI अपॉन रो W। रो क्या है, यहां रेजिस्टिविटी, रो का मतलब रेजिस्टिविटी नहीं, ये रो का मतलब चार्ज डेंसिटी होता है, कि कितना चार्ज इसमें है, कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स है, किसी चीज का, ये कितना चार्ज है इसमें प्रेजेंट है, उसके डेंसिटी को बताता है ये रो। मतलब VH में अगर देखा जाए, B का वैल्यू, B क्या होगा, यहां समझिएगा, ये आप लोग का हो गया होगा। BI अपन रो W। B को देखिए, B क्या है, B आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट इसका। I क्या है, करंट, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। अच्छा, रो अगर देखा जाए, रो मेरा, तो रो को क्या लिख सकते हैं, या तो N इंटू ई, N इंटू ई, ई क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, और N क्या है, इसका मल्टीप्लाई किसका, इलेक्ट्रॉन से कारण, ठीक है। अच्छा, या रो इज इक्वल टू P इंटू ई भी लिख सकते हैं होल्स के लिए, अगर ये P टाइप का हो सकता है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, N इंटू ई। W क्या है मेरा, विड्थ इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए तो ये हम लोग देखें कि हॉल इफेक्ट होता क्या है, और इसमें अभी हम लोग क्या देखें कि हॉल वोल्टेज क्रिएट हो गया है, ठीक है, हॉल वोल्टेज क्रिएट हो गया, उसका वैल्यू क्या होता है, BI अपन रो W। ये हम लोग डेरिवेशन आगे देखेंगे, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि VH क्या है। इसका मतलब कि हॉल इफेक्ट में एक तो आपका ये पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट क्या क्या इसमें हो सकता है, दूसरा पॉइंट क्या क्या हो सकता है। ये जो मेरा स्पेसमेन है वो क्या हो सकता है, या तो रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है या स्क्वायर शेप का होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हॉल इफेक्ट में एक तो आपका डेफिनेशन होगा, उसके बाद फिगर, ठीक है, और उसका VH का वैल्यू क्या होगा, BI अपन रो W। ये हम लोग आगे देखेंगे कैसे आया। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है, द स्पेसिमेन should be either rectangular shape और स्क्वायर शेप। ये जो स्पेसिमेन लिए हैं, मतलब जो सैंपल लिए हैं, वो क्या हो सकता है, या तो
रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है या स्क्वायर शेप का हो सकता है। सेकंड देखिए, if current direction is taken in x डायरेक्शन, इसमें क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन हो क्या किस में ले रहा है, x में। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज इन z डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज इन y डायरेक्शन। किस में हो रहा है, y डायरेक्शन में हो रहा है, y डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या होगा, करंट डायरेक्शन कहाँ लेते हैं हम लोग, x डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ लेते हैं, z डायरेक्शन में यहाँ पे ले रहे हैं। और तो इसका जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है या हॉल वोल्टेज का जो डायरेक्शन है उसको किस में लेते हैं हम लोग, y डायरेक्शन में। देखिए EH क्या है, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये EH जो क्रिएट हो रहा है वो हॉल एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। VH क्या है, हॉल वोल्टेज। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबका मीनिंग समझ गए। तो हम लोग यहां पे देखें दो चीज, या तो ये रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए या स्क्वायर शेप में, या हम लोग सेकंड पॉइंट क्या देखें कि एक्स डायरेक्शन में किसको ले रहे हैं हम लोग, करंट के डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में किसको ले रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर ले रहे हैं, वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं। ये दो पॉइंट हुआ। अब देखते हैं ये कब है मेरा, जब मेरा, ये आप लोगों को नोट कर लीजिए, ठीक है, रफ करते हैं इसको, आगे समझते हैं कि हॉल वोल्टेज का डायरेक्शन कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिएगा, हॉल वोल्टेज हम लोग समझ गए कि हॉल वोल्टेज तो आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हॉल इफेक्ट के कारण जो क्रिएट हुआ वो क्या है, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल वोल्टेज बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा, ये आ गया। अभी ये क्या क्यों आया है प्लस माइनस, क्योंकि मेरा सेमी जो लिए थे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर लिए हुए थे जो स्पेसिमेन था। ठीक है, मान लेते हैं मेरा स्पेसिमेन है, सिर्फ डायरेक्ट दिखा रहे हैं हम। स्पेसिमेन जो है मेरा वो इंट्रिंजिक है, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है मेरा। ठीक है, अगर इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है, डायरेक्ट बता रहा है, तो इसका सेम इसमें क्या होगा, ये टोटल नहीं दिखा रहे हैं, बस इसका एक फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं। वो क्या होगा, इसमें एक्स का डायरेक्शन आई एक्स इधर लगेगा, इसमें किधर लगेगा, बी जेड लगेगा, जेड डायरेक्शन में क्या होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स क्या होगा, बराबर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल क्या होगा, दोनों बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये हम लोग देख चुके हैं पहले। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा कि इस पे जो फोर्स तो लगेगा, क्यों लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स तो लगेगा, वो कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर लगा तो ये कहां होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी जाएंगे होल्स भी जाएंगे, यहां तो कोई ऐसा क्रिएट होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स भी जाएगा और होल्स भी जाएगा, दोनों सेम अमाउंट में जाएगा, तो इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा नहीं होगा, उसका हॉल वोल्टेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब VH क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। क्यों हो रहा है जीरो, क्योंकि इसके पहले
अगर जो वैल्यू आया था ऊपर प्लस नीचे माइनस क्यों आया था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर था, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर था तो वो नीचे जा रहा था ड्यू टू फोर्स, फोर्स के कारण वो क्या जा रहा था? नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था तो ऊपर पॉजिटिव क्रिएट हो जा रहा था और नीचे क्या हो रहा? निगेटिव क्रिएट हो जा रहा था। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलकर क्या हो रहा था? पोटेंशियल डिफरेंस बनाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? हॉल वोल्टेज। जो वोल्टेज बना रहा था हॉल वोल्टेज। यहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों समान है, दोनों अगर बराबर है तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा। जब क्रिएट नहीं होगा तो VH का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। मान लेते हैं, फिर देखते हैं, अगर P टाइप सेमीकंडक्टर, अगर स्पेसिमेन मेरा P टाइप सेमीकंडक्टर है तब क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा? होल्स होगा। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, होल, और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग मेजॉरिटी कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं। सेम इसमें जो ये क्या है? होल्स है, ये सेम IX एक्स डायरेक्शन में, ये क्या लग रहा है? J डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पे क्या होगा? फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, फोर्स लगेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर है, होल्स कहां जाएगा? नीचे, नीचे आएगा होल्स। तो ये क्या? होल्स नीचे आएगा तो यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे, होल्स आया तो ये प्लस यहां पे दे रहा है। अच्छा, होल्स एक्चुअली में है क्या? होल्स एक तरह का इलेक्ट्रॉन ही होता है जो खाली जगह करता है। खाली जगह इलेक्ट्रॉन जो खाली जगह क्रिएट करता है उसी को तो होल्स बोलते हैं, ठीक है। तो है तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरह का क्या, होल्स भी एक तरह का क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही है। वैलेंस बैंड में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? होल्स बोल देते थे, ठीक है। तो ये जो होल्स नीचे आएगा, होल्स आ गया नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहां पे खाली जगह को छोड़ के नीचे आ गया है, ये होल्स नीचे आ रहा है तो क्या हो गया? होल्स नीचे, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर अब क्या होगा? नीचे क्या होगा? प्लस प्लस आएगा, क्रिएट प्लस प्लस आएगा, और ऊपर क्या है? माइनस माइनस। इसका मतलब कि अब जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, EH का वैल्यू, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इसका मतलब VH का भी देखा जाए तो क्या होगा? ये माइनस ये प्लस, ये वैल्यू VH का, मतलब पॉजिटिव क्या होगा? नीचे होगा, और ऊपर क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेम अगर ये देखे, जब एन टाइप देखे तो ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव, जब पी टाइप था तो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। इसका मतलब कि हॉल वोल्टेज, जो हॉल इफेक्ट है वो किसके बारे में दिखाता है? कि मेरा जो स्पेसिमेन है वो किस टाइप का है? मेटल है या सेमीकंडक्टर है? अगर मेटल है, अगर सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप है या पी टाइप है या इंट्रिंसिक है, ये सब दिखाता है। तब क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। यहां तो हम लोग समझ गए कि इंट्रिंसिक था तो हॉल वोल्टेज क्या था? 0 था। यहां पे क्या है? इंट्रिंसिक था तो हॉल वोल्टेज क्या था? नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव। मतलब ये मान लो कि मेरा क्या है? सरफेस, अपर सरफेस है, अपर सरफेस, अपर सरफेस। ये क्या है मेरा? बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस। मतलब नीचे वाला सरफेस, ये एवर सरफेस। तो अपर सरफेस को हम लोग ऊपर देख रहे हैं, ये किसको मान रहे हैं? नीचे यहाँ जो है वो उसको क्या मान रहे हैं लोग? बॉटम सरफेस मान रहे हैं। तो ये क्या हुआ? अगर इसमें अगर देखा जाए हम लोग डायरेक्शन, तो ये कैसा होगा? कुछ ऐसा। VH का वैल्यू क्या होगा? ये प्लस, नीचे प्लस होगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। किसके टाइप में? ये पी टाइप में, ठीक है। ये किसके लिए है? पी टाइप में। और एन टाइप में क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल है ऊपर होगा, नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा? नीचे होगा। ये हम लोग देख लिए। तो इसका मतलब अगर ये जो हॉल वोल्टेज होगा, या तो ये इस टाइप बनेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये क्या है? ये किसके लिए है? ये जो डायरेक्शन होगा या तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा या मेटल के लिए, एन टाइप के लिए होगा या मेटल के लिए होगा। फॉर मेटल एंड एन टाइप, एन टाइप और पी टाइप के लिए, एन टाइप और मेटल के लिए क्या होगा? अपर सरफेस का जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और लोअर बॉटम सरफेस, जो लोअर सरफेस है उसको क्या है? नेगेटिव टर्मिनल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पी टाइप अगर होगा, पी टाइप स्पेसिमेन में अगर पी टाइप है तो क्या होगा? अपर सरफेस को नेगेटिव
और बॉटम सरफेस को पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये VH हो गया। अब इसमें एक डाउट आता है कि अपर सरफेस अगर पॉजिटिव आया तो मेरा क्या होगा, और बॉटम सरफेस अगर निगेटिव आया तो क्या होगा, मेटल भी होगा या एन टाइप भी होगा, ठीक है। तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये मेटल का है या एन टाइप का है, क्योंकि अगर मेरे पास दे दिया जाए, ये बोला जाए कि हम लोग को क्या, हम लोग को सिर्फ बताया जाता है कि अगर VH का वैल्यू अगर अपर में पॉजिटिव आया और लोअर में निगेटिव आया तो हम लोग को ये पता चल जाएगा या तो ये मेटल हो सकता है या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर लोअर में पॉजिटिव टर्मिनल है, अपर में निगेटिव टर्मिनल है, तो वो क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ये तो हम लोग हॉल इफेक्ट से पता लगा लिए हैं, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि अगर, क्योंकि ये दोनों हो सकता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर एबव है और बिलो में अगर निगेटिव टर्मिनल है, तो कैसे पता लगाएंगे कि ये मेटल है या एन टाइप है। तो इसको देखते हैं। अगर VH का वैल्यू, इफ VH इज इन माइक्रोवोल्ट, वोल्टेज का वैल्यू वोल्ट में तो होगा, अगर उसका यूनिट क्या होगा, माइक्रोवोल्ट में होगा, तो मीटर का होगा, देन इट इज मेटल। समझ में आया, मेटल। अगर ये मेरा इफ VH, यहां समझिएगा, इफ VH इज इन मिलीवोल्ट देन इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में तो कोई डाउट नहीं है, पी टाइप में इसलिए डाउट नहीं है क्योंकि एक ही होता है, अगर VH का टर्मिनल, VH में पॉजिटिव टर्मिनल नीचे आ गया तो ये पी टाइप ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डाउट कहाँ है, मेटल है एन टाइप में, क्योंकि दोनों का टर्मिनल सेम है, एबव में पॉजिटिव टर्मिनल है और बिलो में क्या है, मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। तो मेरा क्या हुआ, ये मेटल भी हो सकता है और एन टाइप भी हो सकता है। तो अगर मेटल कब होगा, जब मेरा ये VH का वैल्यू माइक्रोवोल्ट में होगा, तो क्या होगा, माइक्रोवोल्ट में 10⁻⁶ क्या होगा, मेटल होगा। अगर मिली वोल्ट में होगा 10⁻³ तो क्या होगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, देखिए VH का वैल्यू क्या होता है, BI/ρW। रो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है, रो क्या है मेरा, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। तो मेटल में क्या होता है, मेटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, देखो मेटल्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी क्या है, हम लोग सिर्फ बात ही मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर में। मेटल में तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी का होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होल्स भी होता है। मतलब मेटल के कंपेरिजन में चार्ज डेंसिटी, मेटल के कंपेरिजन में एन टाइप का चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का कम है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, मेरा कम है। मेटल में ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में क्या है, कम है। चार्ज डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी है, अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का कम है। क्यों कम है, क्योंकि उसमें होल्स भी होता है, सेमीकंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, तो होल्स भी थोड़ा बहुत अमाउंट में रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर रहता है, इलेक्ट्रॉन नो डाउट मेजॉरिटी कैरियर रहता है, कोई डाउट नहीं है कि मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या होता है, होल्स भी रहता है। लेकिन जब मेटल का बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बोला जाए कि चार्ज डेंसिटी एन टाइप का ज्यादा होगा या मेटल का, ऑब्वियस सी बात है मेटल का चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, तो उसका डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मेरा रो ज्यादा हो गया, इसका मतलब VH कम होगा। रो अगर ज्यादा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, रो अगर ज्यादा हो गया तो भी क्या होगा, कम। रो मतलब क्या है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा हो गया तो VH मेरा क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये माइक्रोवोल्ट में होता है और ये क्या होता है, मिलीवोल्ट में होता है। आई बात समझ में। तो यहां तक समझ लिए क्या क्या देखे हम लोग यहां तक। एक तो स्टेटमेंट देखे पहले, हॉल इफेक्ट है, स्टेटमेंट क्या है। दूसरा, इसमें जो VH जो हो रहा है, हॉल वोल्टेज जो क्रिएट हो रहा है कैसे हो रहा है, उसका वैल्यू कितना होता है, इसका डेरिवेशन हम लोग आगे देखेंगे, सबका वैल्यू कितना होता है ये देख लिए। तीसरा, उसके बाद देखें कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट हो गया, हॉल वोल्टेज तो क्रिएट हो गया, लेकिन वो क्या हो सकता है अगर मेरा, क्यों, क्योंकि एन टाइप लिए थे तो हम लोग का क्या हुआ था, अपर सरफेस क्या हुआ था, पॉजिटिव हुआ था, और लोअर सरफेस क्या होगा, नेगेटिव हुआ था। तो हम लोग जब डेफिनेशन लिखे थे, जब इसका हम लोग जब भी हॉल इफेक्ट का स्टेटमेंट लिखे थे, उसमें हम लोग क्या लिखे थे, स्पेसिमेन हो सकता है, वो क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है और सेमीकंडक्टर हो सकता है। तो मेटल के लिए
भी हम लोग देखेंगे हॉल वोल्टेज, सेमीकंडक्टर के देखेंगे हॉल वोल्टेज। सेमीकंडक्टर में कितना होता है, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो इंट्रिंसिक का बात आया तो इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स बराबर है तो उसका हॉल वोल्टेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हॉल वोल्टेज जीरो किस केस में होगा, मेरा इंट्रिंसिक के केस में। ठीक है, अच्छा तो आज बात अब एन टाइप में और पी टाइप में। पी टाइप में क्या हो रहा है, होल्स क्या है, मेजॉरिटी करी है। तो जो भी फोर्स के कारण, जो भी लॉरेंस इक्वेशन से हम लोग जो फोर्स निकालना है, फोर्स जो निकाल रहे हैं, फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड का फोर्स का जो डायरेक्शन बता रहे हैं वो क्या होगा, नीचे होगा। अगर नीचे हो रहा है डायरेक्शन तो नीचे जाएगा तो होल्स नीचे जाएगा, होल्स नीचे जाएगा तो नीचे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। तो क्या होगा, जो भी अगर वोल्टेज क्रिएट होगा वो नीचे अपर सरफेस लोअर सरफेस क्या होगा, पॉजिटिव, और अपर सरफेस क्या होगा, नेगेटिव। तो डायरेक्शन क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और ये किसके टाइप है, या तो पी टाइप लिए हैं इसलिए ऐसा, तो पी टाइप हो गया। उसके बाद क्या देखें हम लोग, मेटल्स और एन टाइप में क्या डिफरेंस देखें, क्योंकि मेटल्स में मेरा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है तो उसका क्या हॉल वोल्टेज कम होगा। तो माइक्रो वोल्ट में अगर होगा, अगर मेरा क्या होगा माइक्रो वोल्ट में रहेगा तो ये क्या होगा, मेटल को दिखाएगा। अगर मिली वोल्ट में रहेगा तो क्या दिखाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर दिखाएगा। तो यहां तक हम लोग अभी तक समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर कि इसका हॉल वोल्टेज है वो डेरिवेशन देखेंगे, फिर एक हॉल कोफिशिएंट आएगा उसके बारे में देखेंगे और इसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। तो ये जो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, ये एक्चुअली में हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर को निकालने के लिए जो स्पेसिमेन है वो एन टाइप का है या पी टाइप का है या मेटल है, उसको निकालने के लिए हम लोग हॉल इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट रिवर्स हम लोग यहाँ काम किए बस समझने के लिए हॉल इफेक्ट को। ठीक है, यहाँ पे देख लिए क्या करेंगे, बस हम लोग कोई स्पेसिमेन ले लिए, ठीक है, उस पर हॉल इफेक्ट अप्लाई किए। अगर देख रहे हैं इसका क्या हो रहा है कि डायरेक्शन जो देख रहे हैं, अगर हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है, एक्सपेरिमेंट में क्या है, स्पेसिमेन को लिए, स्पेसिमेन को लिए और क्या किए, उस पर हम लोग क्या मैग्नेटिक फील्ड और करंट अप्लाई किए। बस ये तो हम लोग किए, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, करंट अप्लाई किए। तो देख रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए, ठीक है, और ऊपर होल्स आ गए तो हम लोग समझ रहे हैं क्या होगा कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए, होल्स ऊपर आ गए तो क्या होगा, एन टाइप की लोअर सरफेस क्या होगा, नेगेटिव, अपर सरफेस क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखेंगे अगर उसका वैल्यू माइक्रो वोल्ट में आ रहा है, अगर जो वोल्टेज ऑफ वीएच का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है उसका वैल्यू अगर माइक्रो वोल्ट में आ रहा है, समझ जाएंगे वो जो मटेरियल है कौन सा है, मेटल है। ठीक है, अगर वो मिली वोल्ट में आया तो एन टाइप है। फिर अगर देखें, फिर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगाए, करंट लगाए, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट दोनों लगाए, तो क्या होगा, अगर मेरा नीचे में क्या हो रहा है, पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, एबव में क्या हो रहा है, नेगेटिव, मतलब होल्स होगा, नीचे जा रहा होगा, उससे मतलब क्या हम बोलेंगे, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। मतलब कि हॉल इफेक्ट से हम लोग मटेरियल कौन सा है, मेरा स्पेसिमेन कौन सा है, एन टाइप है, पी टाइप है या मेटल है, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग हॉल इफेक्ट का आगे भी एप्लीकेशन देखेंगे और भी देखेंगे हम लोग। इसके लिए मोबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हम लोग इसका देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करने के हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे VH कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में लिखिए, इफ पोलैरिटी ऑफ bottom surface, if polarity of bottom surface is negative, क्या है, negative, then a specimen is either एन टाइप और मेटल। क्या हो सकता है, निगेटिव होगा तो या तो ये मेटल हो सकता है या एन टाइप होगा। इफ VH इज इन माइक्रोवोल्ट देन इट इज मेटल, and if VH is in millivolt then it is
एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ पोलैरिटी ऑफ बॉटम सरफेस is positive, then a specimen is p-type सेमीकंडक्टर। आई इस बात समझ में? जो अभी हम लोग यहां पता है उसको स्टेटमेंट में लिख दिए। ठीक है। पोलैरिटी अगर क्या है, बॉटम सरफेस का अगर पॉजिटिव है बॉटम सरफेस का क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अगर निगेटिव है तो आइदर एन टाइप होगा या मेटल होगा। मेटल कब होगा, जब माइक्रोवोल्ट में VH का वैल्यू आ गया और मिली वोल्ट में आएगा तो क्या होगा, मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये समझ गए अभी हम लोग कि हॉल इफेक्ट में स्टेटमेंट क्या है, कैसे इसका VH आता है। ये अभी इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि VH का जो भी है BI/ρW कैसे आता है। ठीक है। ये डेरिवेशन क्या है हॉल वोल्टेज का डेरिवेशन क्या है। तो हम लोग अभी तक यहाँ तक समझ गए, उसके बाद हम लोग हॉल कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।